हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। जैसे कि हम लोगों ने आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए पेपर 2 के लिए साइंस की जो एनसीईआरटी बेस्ड सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो क्लास 6 की बुक हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी साइंस की। तो जिसमें से आज हमारा चैप्टर है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। हमारे चारों ओर के परिवर्तन और संपूर्ण प्लेलिस्ट बना दी गई सीटेट 2025 साइंस के नाम से। आप लोग पिछले वीडियो पर देख सकते हैं अगर जो लोग इंटरेस्टेड हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं, जैसा कि खेतों में फसलें समयानुसार बदलती रहती हैं, पत्तियां रंग बदलती रहती हैं और सूखकर पेड़ों से गिर जाती हैं, फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। परिवर्तन की बात की जाए, पदार्थ को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें परिवर्तन लाए जा सकते हैं। अब बात की जाए यहाँ पे उत्क्रमित क्या होता है। इसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है जबकि कुछ में परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। उत्क्रमित परिवर्तन के बारे में बात की जाए, ऐसे परिवर्तन जिनको पुनः अवस्था में लाया जा सकता है उन्हें उत्क्रमित परिवर्तन कहा जाता है। जैसे कि आटे को लोई बेलकर रोटी बनती है, इसे पुनः लोई में परिवर्तन किया जा सकता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को उत्क्रमित परिवर्तन कहा जाता है। उत्क्रमित अपरिवर्तन की बात की जाए, ऐसे परिवर्तन जिन्हें अपने पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, जैसे जबकि पकी हुई रोटी से पुनः लोई नहीं प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पे जैसे एग्जांपल बताया गया है कि आटे को लोई बनाकर अगर आप लोग क्या किए, पकी रोटी बना दिया गया, मतलब आटे से आप लोग रोटी बना लिए एक बार, तो फिर से जो है लोई नहीं प्राप्त की जा सकती। तो इस प्रकार के परिवर्तन को कहते हैं उत्क्रमित अपरिवर्तन कहा जाता है इनको। प्रसार क्या होता है, जब कोई वस्तु गर्म होने से फैलती है या पिघलने लगती है तो उसे प्रसार कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्रसार कहा जाता है। संकुचन क्या होता है, जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो यह फैल जाता है और ठंडा होने पर सिकुड़ जाता है, इसे ही संकुचन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को संकुचन कहा जाता है। गर्म करने पर कोई वस्तु अगर फैल रही है और ठंडा होने पर सिकुड़ जा रही है तो इसे क्या कहते हैं? संकुचन कहा जाता है। उसके बाद बात की जाए आवर्ती परिवर्तन क्या होते हैं। वह परिवर्तन जिनकी नियमित समय अंतरालों के बाद पुनरावृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? आवर्ती परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि सूरज का उगना। सूरज का उगना क्या है? एक आवर्ती परिवर्तन है। अनावर्ती परिवर्तन की बात की जाए, वह परिवर्तन जिनकी नियमित समय अंतरालों के बाद पुनरावृत्ति नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं? अनावर्ती परिवर्तन कहा जाता है। उसके बाद गलन। गलन क्या होता है? गलन की बात की जाए, किसी वस्तु का किसी निश्चित तापमान पर द्रव अवस्था में परिवर्तित होना गलन कहलाता है। क्या कहलाता है? गलन कहलाता है। वाष्पन क्या होता है? जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। अब अगला चैप्टर हमारा यहाँ पे क्लास 6 की एनसीईआरटी का पौधों को जानिए। क्या है? पौधों को जानिए। तो सबसे पहले बताया गया यहाँ पे शाक क्या होते हैं। हरे एवं कोमल तने वाले पौधों को शाक कहा जाता है। हरे एवं कोमल तने वाले जो पौधे होते हैं उनको शाक कहते हैं। झाड़ी क्या होती हैं? कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है, उन्हें झाड़ी कहते हैं। वृक्ष की बात की जाए, कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं, इनके तने जो होते हैं मजबूत एवं गहरे भूरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, इन्हें ही वृक्ष कहते हैं। उसके बाद बात कीजिए लता क्या होती है। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें ही लता कहते हैं। उसके बाद बात कीजिए आरोही। कुछ पौधे आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। तने पौधे को सहारा देते हैं और जल तथा खनिज के परिवहन में सहायता करते हैं। जैसे कि उदाहरण बताया गया है मनी प्लांट का पौधा। तो मनी प्लांट का पौधा क्या है? एक आरोही पौधे का उदाहरण है। फलक क्या है? पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। सिरा, पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को सिरा कहते हैं। पत्तियों में जो रेखित संरचनाएं होती हैं उन्हें सिरा कहते हैं, जो लाइनिंग बनी होती हैं। सिरा विन्यास, घास की पत्तियों में यह सिराएं एक दूसरे के समांतर हैं, ऐसे सिरा विन्यास का समांतर सिरा विन्यास कहते हैं।
ऐसे शिरा विन्यास को समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। रंध्र क्या होते हैं? पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। रंध्र से गैसों का और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी होती है। रंध्र से गैसों का और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी होती है। उसके बाद बात की जाए पर्णवृंत क्या होते हैं? पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है, पर्णवृंत कहते हैं उसे। रेशेदार जड़ जो कौन सी होती हैं? जिन पौधों की जड़ें एक समान दिखाई देती हैं वो क्या कहलाती है? रेशेदार जड़ कहलाती हैं। मूसला जड़, जिन पौधों की मुख्य जड़ सीधे मिट्टी के अंदर जाती है ऐसे जड़ को मूसला जड़ कहते हैं।